नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। आपका स्वागत है दोस्तों। आज के दिन दोस्तों यूएस इलेक्शन हुए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और उसके रिजल्ट्स आ गए हैं और मिस्टर ट्रंप जीत गए हैं। लास्ट टाइम 1882 के बाद आज ये पहली बार हुआ है कि कोई प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता है यूएसए में, नॉट कंसेक्टिव। दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, और ये कंसेक्टिव मतलब एक टर्म के बाद ही नेक्स्ट टर्म में नहीं जीते हैं। बीच में कोई और प्रेसिडेंट आए, जैसे जो बाइडन थे, अभी ट्रंप आए हैं। ये लगभग 142 सालों के बाद हुआ है। एक तो बात ये, दूसरा विक्ट्री काफ़ी बड़ी है, और तीसरा इसमें मेरे को तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है यूएस की विक्ट्री में, बिकॉज यूएस इज़ वन सच कंट्री जो अपनी पॉलिसीज़ या उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं या ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर, तो वो सबसे पहले कोई भी कंट्री ये है उसका फर्स्ट जो चीज़ बनती है वो यही बनती है कि अपने ही बारे में सोचे, अपने ही फ़ायदे के लिए डिसीजन ले, और लेना भी चाहिए। इंडिया को अपने लिए लेना चाहिए और यूएस को अपने लिए लेना चाहिए। लेकिन जो स्ट्राइकिंग चीज़ है इस बंदे में वो ये है कि बंदा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बंदा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बड़ी अच्छी समझ रखता है बिटवीन गुड एंड बैड। एक तो ये चीज़ हो गई, और इससे पहले भी इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप हुई थी, लेकिन नेचुरली जो नेशनल पॉलिसी रहती है उसको तो मतलब उसके हिसाब से ही किसी भी प्रेसिडेंट को काम करना पड़ता है। बट चूंकि इंडिया का जो हिस्टोरिकल या एक कॉन्टीन्यूस स्टैंड है दुनिया में कि एक एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लेना, और साथ में क्योंकि बेसिकली जो हमारा जो स्टैंड रहता है वो यही रहता है कि पूरी दुनिया में किसी तरह से शांति रहे, या हम पंगे वाली पॉलिटिक्स ना करें जैसे कुछ लोग करते आए हैं। तो एक इस बंदे में भी ये चीज़ आइडेंटिफाई करने की बात पिछली बार भी देखी गई थी और इस बार भी देखी गई है। और जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो बेसिक जो इस समय दुनिया को बीमारी लगी हुई है वो लगी हुई है टेररिज्म की, जो पिछले काफ़ी, वैसे तो काफ़ी सेंचुरीज से लगी हुई है, पर लेटेस्ट से, क्योंकि अभी दुनिया एक बड़ा गांव या एक बिग विलेज थोड़े ही दिनों से बना हुआ है, तो उस हिसाब से ये थोड़े दिनों की बात करते हैं, तो वो एक लगी हुई है। और इसका यूएस ने भी स्वाद चख लिया हुआ है 9/11। तो उस मामले में इस बंदे की पॉलिसीज़ बड़ी क्लियर हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि नो वन कैन अलो एनी बॉडी टू टेक सच स्टेप्स दैट दे बोर्ड ए प्लेन, और उस प्लेन को किसी बिल्डिंग से गिरा दें। मतलब इनोसेंट लोगों को मारने किया तो खुली शरेआम किसी को खुल्लम खुल्ला तो करने दिया नहीं जा सकता। लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान करना, पीपल आर एंजॉइंग लाइफ, लेट एवरीवन एंजॉय। तो उस मामले में ये क्लियर है बंदा, ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और दूसरी बात जो मैं इस बारे में करना चाहता हूँ वो हमारे भारत के ज्योतिषी, जिन्होंने कि दुकानें खोल के बैठे हुए हैं यूट्यूब पे ऑनलाइन, और मैंने एक भी ज्योतिषी का नहीं सुना जिसने ये कहा हो कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएगा। सब ने 2-2, 3-3, 4 महीने पुराने जिन्होंने भी वीडियो बनाए हैं उनमें यही बनाया कि कमला हैरिस के 5वें घर में बुध आदित्य योग बन रहा है, और ये एक राजयोग है, विशेष राजयोग है। और इसके बारे में एक थोड़ी सी जो बात मुझे याद रह गई। और दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बताया कि दूसरे घर में बृहस्पति है और 12वें घर में शुक्र है, ये तो एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। तो तुम्हारी सारी थ्योरीज हो गई ठुस फुस। तो अब क्या कहूँ मैं, अभी ये ही ज्योतिषी सारे तुले पड़े हैं पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए
कि 25 से 32 तक दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो भाइयों ये बहुत, अब इन पर शर्म भी नहीं आएगी। तो एक चीज़ तो ये सिद्ध होगी कि द गॉड्स प्लान इज़ द ग्रेटेस्ट प्लान। भगवान के प्लान को कोई नहीं पहले जान सकता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इन ज्योतिषियों की पढ़ाई भी शायद अधूरी है। अगर कर सकता है तो ये शायद सिर्फ एक कुछ लाख व्यूज़ लेने के लिए ही ये भी अपना धंधा चला रहे हैं, पैसे कमाने हैं। तो ये कम्प्लीटली ज्योतिषियों का फेल हो जाना है। और जो फेल हो गए हैं, चलो कोई पास हो भी गया होगा, क्योंकि ऑप्शन ही बड़े कम थे, 2 थे, 2 में से 1 को जीतना था। तो अगर 5 ज्योतिषी बताते हैं ए जीतेगा और 1 ज्योतिषी बता देता है बी जीतेगा, तो वो वाला ज्योतिषी, वो वाला एस्ट्रोलॉजर जीत गया। तो ये बात है दोस्तों कि अब इनको चाय की दुकान खोलने जाओ, कुछ और काम कर लें। लेकिन ये धंधा अच्छा है, उसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें तो बताना है। तो हो गया सच तो लाइन लग जाएगी, तालियां बज जाएंगी। तो ये था दोस्तों इसमें। तो बेसिकली इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना इंसान का जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, वो ये है कि दुनिया कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, अपना फ्यूचर या दुनिया में किसी चीज़ का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, और फिर वो फ्यूचर फेवरेबल हो। अगर किसी ने प्रेडिक्ट कर दिया कि वो फेवरेबल नहीं है, तो फिर किसी और के पास जाएंगे। तो ये एक चीज़ है, और इसके सॉल्यूशन भी फिर कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाए कि ये अगर ख़राब है तो इसको ठीक किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर चलो अब जो होना था वो तो हो ही गया। अब खराब ग्रह होने के बावजूद, कुंडली में खराब ग्रह होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप जी इलेक्शन जीत गए हैं और प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। और उन्होंने बड़ा अच्छी बात आज पहले ही दिन कर दी कि रशिया यूक्रेन वार इज़ ओवर एंड इज़राइल विल नॉट सरेंडर। इज़राइल झुकेगा नहीं। तो ये एक चीज़ सोचने वाली भी है कि, और बिल्कुल मतलब राइटफुल। अब दुनिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि एक आदमी, किसी आदमी को समझाया नहीं जा सकता। अगर उसके एक माइंड में कुछ बना लिया गया है उसने, तो उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। देखो दुनिया 2 भागों में बट सकती है कि इज़राइल को एक एक भाग ये कह सकता है कि इज़राइल को मिट जाना चाहिए, इज़राइल की धज्जियाँ उड़ जाएँ, इज़राइल का हर यहूदी मार दिया जाए और हर इज़राइल के परखच्चे उड़ जाएँ, इज़राइल अपना कंट्री खाली करके भाग जाए। एक बहुत सारे लोग ये चाहते होंगे। और अब दूसरा भाग जो है, द सेकंड सेट ऑफ पीपल, तो ये चाहते होंगे कि भाई इज़राइल अपने राइट्स के लिए लड़े, हक के लिए लड़े। अब इन दोनों भागों, ये दोनों सेट ऑफ पीपल हैं, इनमें सही क्या है? तो दोनों अपने आप को सही मान रहे हैं। जो लोग वहाँ पे लैंड किए थे कुर्सियों के पीछे पंखे बांध के, फिर उन्होंने पार्टी करते हुए इजरायली यहूदियों को गोलियां से भून डाला, मारे इनोसेंट पीपल, किसी आर्मी वाले को नहीं मारा। भाई लड़ाई करते ना, ललकारते लड़ते तो आपको ठीक कैसे कहेंगे? आप तो इनोसेंट लोगों को मार रहे थे ना। आपकी नज़र में, आपके लिए एक सेट ये मानता है कि हर यहूदी को मार दिया जाना चाहिए, और दूसरा सेट ये मानता है कि जो टेररिस्ट हैं उनको हम ख़त्म करेंगे। तो ये एक बड़ी बड़ी कोई मुश्किल पजल नहीं है, बड़ा कोई ऐसी रिडल नहीं है जिसको समझ ना आए। बड़ा आसानी से समझा रहे भाई अगर तुम मारना चाहते हो तो तुम्हें क्यों ना मारा जाए? सिंपल सी बात है। जरा पृथ्वी पे केवल एक ही आदमी का हक थोड़े है, सबका हक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। प्रेसिडेंट ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप
एक बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसे जब पिछले 4 साल में भी देखा गया था, तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओपन टाइप आदमी लगे, और ये आदमी अच्छा होता है, ऐसा आदमी ठीक ही होता है। क्योंकि एक सीन मैंने देखा था, इमरान खान बैठे थे सामने, माला कर रहे थे। अभी भाई एक 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 चलो बड़ा छोटा छोड़ो, 2 नेशन के लीडर जब एक साथ बैठे हैं तो बात करने में उनको इंटरेस्ट रखना चाहिए। जहाँ वहाँ पे वो माला पढ़ रहे हैं, वहाँ पे और ही कुछ कर रहे हैं। अरे भाई किचन में क्रिकेट नहीं खेला जाता, ये उनको समझ नहीं आई अभी तक। तो चलो वो वहाँ पे अपनी माला फेर रहे थे, तो वहाँ पे पाकिस्तान से कुछ बेवकूफ़ टाइप के मूर्ख से कुछ रिपोर्टर गए थे जो सीधा सवाल पूछ नहीं रहे थे, क्योंकि दिमाग तो उनका भी ख़राब था। तो ट्रंप ने तो बड़ा ओपनली बोला था कि ये अपने साथ किस इडियट्स को, स्टूपिड लोगों को लाए हो। इमरान को ऐसे बोला था, और इमरान माला जप रहा है। तो ये एक हद थी, और ये एक बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ थी कि किसी गलत चीज़ के लिए एक अच्छा शब्द भी हो सकता है, और एक ठीक शब्द होता है, और एक बुरा शब्द होता है। तो ट्रंप वो आदमी है जो जो अच्छा शब्द तो इस्तेमाल करने वाला नहीं है कि भाई अच्छा जहाँ पे चुप रहता हूँ, कोई बात नहीं, ये बकवास आदमी है तो कुछ बोलते नहीं है तो ठीक है, क्या करना। नहीं, वो उसे बोल देगा भाई तू बकवास आदमी है। तो ये एक मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे आदमी है, और गलत लोगों को इनसे नुकसान होगा, सही लोगों को इनसे नुकसान नहीं होगा, ये पक्की बात है। लेकिन यूएसए अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इस ढंग से तैयार नहीं करता है, या कोई भी कंट्री को नहीं करनी चाहिए कि उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी से फ़ायदा दूसरे को। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। भारत माता की जय।